हेलो स्टूडेंट, मैं अजय प्रजापति आज आप सबके लिए लेके आ चुका हूं आपका सबसे अवेटेड चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़नी हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही डाउट रहते हैं कि सर ये कैसे पढ़ें, इसके न्यूमेरिकल क्या होंगे। सबसे प्रॉब्लम थ्योरी तो बन जाती है, लर्न भी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप मेरे माध्यम से ये चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको थ्योरी पे बहुत अच्छे से कमांड कर लेनी है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनमें आपको फॉर्मूले रहेंगे, उनके मात्रक्स रहेंगे। जैसे ही आप इन चीज़ों को अच्छे से और फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं, कैसे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आपके न्यूमेरिकल्स में डाउट रहने वाले एक भी नहीं रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर का नाम है हमारा गुरुत्वाकर्षण। तो अगर दो पिंडों की बात की जाए तो ये पहला पिंड जिसको हम क्या मान ले रहे हैं, अर्थ मान ले रहे हैं, और जो दूसरा पिंड है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, मून मान ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल एम। सुनिएगा, पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लें, देन हम इस डेफिनेशन पे आते हैं एक्चुअल में इससे कैसे रिलेट करना है। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान हम पृथ्वी का द्रव्यमान जो है हमने वो कैपिटल एम मान लिया है, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा के द्रव्यमान को हम स्मॉल एम मान लेते हैं। इनकी जो बीच की दूरी है इसको हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। जब इतनी चीजें हम मान लेंगे तो अब हम डेफिनेशन को पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो सीधा सीधा क्या कहना है कि देखिए दो पिंड रहेंगे, यहाँ पे दो कण लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है दो पिंड हो सकता है दो कण हो सकता है बॉडीज हो सकता है ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, जो आकर्षण बल है वो क्या है, कैपिटल एफ। तो दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, उनके द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल आर के स्मॉल आर। तो आप कहेंगे सर जी स्मॉल आर, तो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं पे ये डेफिनेशन लिखी है कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ध्यान सुनिए, इन दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, कोई भी दो पिंड जो एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। तथा इसके कारण उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। अब ये जो हमने निकाला है कि इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो पहले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे को हम जो है वो समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो पहली इक्वेशन को हमने 1 मान लिया और इसको कितना मान लिया है, 2। अब इन दोनों के माध्यम से हमें गुरुत्वाकर्षण बल में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान निकालना है। तो जैसे ही हम करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि इन दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल, और यहाँ पे ये वाला चिन्ह आ गया है। अब जो ऊपर था अंश में वो कैपिटल एम स्मॉल एम, और जो नीचे हर में है वो क्या है, आर स्क्वायर। अब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट है यही तो क्या कहलाएगा आपका, ध्यान सुनिएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट लेते हैं सबसे पहले, और जैसे ही हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे जो कैपिटल जी है यही आपका क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, या इसको ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। अब बात ये आती है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है भैया, इसका मान कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है, सारी चीजों की हम जानकारी लेने वाले हैं अगली ही स्लाइड पे। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी स्लाइड पे जैसे हम पहुंचते हैं तो हमें बात किसकी करनी है, इसके मात्रक की बात करनी है। तो अगर हम मात्रक की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, इसके मात्रक में हमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, तो आप कहेंगे सर F बराबर कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर जो हमारा कैपिटल जी था इसको हम क्या मान रहे थे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम क्या मान रहे थे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या हम ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। अब इसका मान कितना होता है, तो इसका जो मान रहता है 6.67 × 10⁻⁻11।
अब यहां पे मैं अगर लिख दूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, अब दिक्कत ये है कि सर ये आया कहां से, तो टेंशन मत लीजिए, मैं तो हूं बताने के लिए कि भैया ये मात्रक आया कहां से। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी को यहां एक साइड लाना है और बाकी जितने भी एम एम आर स्क्वायर है इनको एक साइड लेके आना है। तो आप क्या करेंगे कि सर यहां पे जो आर स्क्वायर है वो डिवाइड में है, यही है कि नहीं है, अब ये डिवाइड में है, देखिए जो एम 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 है ये सारे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स को सारे के सारे वेरिएबल्स को इस साइड लाना है, सिर्फ एक वेरिएबल को छोड़ना है, वो है कैपिटल जी। तो अगर मैं कैपिटल जी को यहां छोड़ता हूं, अगर इसका मान निकालूं तो ये भाग में है, इस साइड आएगा तो कहां में हो जाएगा, गुणा में, आप कहेंगे बिल्कुल, और यहां जो गुणा में है वो इस साइड आएंगे तो कहां में हो जाएंगे, भाग में। अगर मैं अब आपसे कहूं कि यहां ये बताइए कि जो F है, F क्या है, तो आप कहेंगे सर बल, और बल का मात्रक क्या होता है, तो आप सिंपल भाषा में कह देंगे न्यूटन। और दूरी को काहे में मेजर करते हैं, तो आप कहेंगे अरे सर दूरी को तो हम मेजर करते हैं मीटर में, लेकिन दूरी का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, मीटर का स्क्वायर। और अगर हम अब तीसरी चीज की बात करते हैं यहां पे, तो आता है कि सर द्रव्यमान को काहे में मेजर, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को काहे में, तो आप कहेंगे सर जी केजी में, कितने केजी, 2, और केजी गुणे केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो इस आधार पे हमने इसका यहां मात्रक निकाला है स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन, एम स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। मतलब क्या है सर, तो इसको हम कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सिंपल ही हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। एक बार मेरे साथ आप दोहराइए कि दो पिंडों के बीच में जो कार्य करने वाला बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इन दोनों को हम कॉमन लेने के माध्यम से निकालते हैं तो कैपिटल एम और आर स्क्वायर निकल के आता है, और जैसे इसको हटाते हैं तो क्या निकल के आता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यही तो बात हुई थी कि ना हुई थी, और यह जो आपका नियम है वो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं तो अब हमें अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए चलना है, और हमें ये पता लगाने का प्रयास करना है कि, ध्यान सुनिएगा, हमें ये पता लगाने का प्रयास करना है कि गुरुत्व क्या होता है। हमें प्रयास क्या करना है कि गुरुत्व क्या होता है। तो अगर आपसे कहा जाए गुरुत्व किसे कहते हैं, गुरुत्व देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसको मैंने लिखा है ग्रेविटी, और वहां पे जो हमने चर्चा करी थी वो किसकी चर्चा करी थी, वो हमने चर्चा करी थी कैपिटल जी की। लेकिन यहां पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो किसकी चर्चा करने वाले हैं, स्मॉल जी की। आप कहेंगे सर यहां पे ये भी तो नहीं, देखिए बहुत बढ़िया चीज है, ये भी किस में लिखा है, ये तो भाई देखिए स्मॉल जी में ही लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वहां जो हमने चर्चा करी वो कैपिटल जी था। अब थोड़ी सी और उसकी चर्चा कर लें कि जो कैपिटल जी था उसका मान कितना निकल के आया था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है, मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, हमेशा ब्रह्मांड में चाहे जहां चले जाओ, चाहे कहीं, हमेशा और हर जगह उसका मान रहने वाला है, सेम कांस्टेंट रहने वाला है, कहीं चेंज नहीं होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं गुरुत्व की, तो गुरुत्व देखिए जैसे यहां परिभाषा लिखी हुई है कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। सपोज जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, तो भाई मैं फर्श पे हूं ना, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं फर्श पे उड़ रहा हूं, नहीं उड़ रहा हूं, मतलब कोई चीज तो है जो मुझे कनेक्ट किए हुए है, अट्रैक्ट किए हुए है। तो देखिए जैसे यहां पे मैंने कुछ डायग्राम्स लिए हुए हैं जिनके माध्यम से आप समझ जाएंगे। एक मैंने चेयर ली और मैं खड़ा हो गया, अरे आप खड़े हो जाइए भाई। और जैसे ही मैं यहां से एक बॉल को गिराने का प्रयास करता हूं तो देखिए बॉल कहां की तरफ जा रही, नीचे की तरफ के ऊपर की तरफ। आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ तो नहीं जा रही, तो क्यों नहीं जा रही है भाई, क्योंकि वहां पर गुरुत्व कार्य नहीं कर रहा है। गुरुत्व किसके माध्यम से कार्य करता है, तो आप कहेंगे सर जी गुरुत्व अर्थ के माध्यम से कार्य करता है, पृथ्वी के माध्यम से कार्य करता है। अगर ये पृथ्वी के माध्यम से कार्य कर रहा है तो कोई भी चीज जो रहने वाली है वो कहां की साइड आएगी, पृथ्वी की साइड आएगी, ना कि आसमान की साइड जाएगी। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। जैसे यहां पे बहुत खतरनाक बैठे हैं
कौन? न्यूटन भाई साहब। तो अब न्यूटन भाई साहब बैठे हैं ऊपर से क्या करते हैं फल। कहानी आपने भी सुनी होगी, एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो न्यूटन भाई साहब जैसे बैठे थे, कुछ लिख रहे थे, चर्चा कर रहे थे, गिरे फल उन्होंने रख लिए अपने पास में। कह रहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फल तो गिरेंगे नीचे ही। और काहे के फल? आप कहेंगे सर ये सेब है। सेब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और देखिए इसी को डिटेल्ड में उन्होंने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि डाली है, डाली पे लगा है फल और फल गिरता है नीचे। अगर फल नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब यही है कि देखिए भैया कौन कार्य कर रहा है पृथ्वी पर, या पृथ्वी के माध्यम से एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण पृथ्वी पे सारी चीजें विद्यमान हैं। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? और इसका ही मेन रीजन है कि यहाँ पर वायुमंडल है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब जो गुरुत्व है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई जो गुरुत्व है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी से। अब इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जिस तरीके से कैपिटल जी का मान चाहे जहां चले जाओ सेम रह रहा था, तो यहां पर इसका मान सेम रहेगा क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप स्थान बदलेंगे, जरूरी नहीं है आप प्लेन सरफेस पे चल रहे हो पृथ्वी के, हो सकता है आप किसी पहाड़ पे चढ़ जाएं। तो जैसे ही आपकी दूरी पृथ्वी से क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैसे आकर्षण बल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी के पास में आते जाते हैं, वैसे वैसे आकर्षण बल क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मतलब इसका क्या है? तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जगह परिवर्तन के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है। आई होप क्लियर है आपका। तो आपको गुरुत्व समझ में आ गया है और गुरुत्वाकर्षण भी समझ में आ गया। अब जब गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण दोनों समझ में आ जाएं तो यहां पे अब बारी आती है कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन की, संबंध की। तो आप इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट लेते जाइए मेरे साथ में। और मैं तो ये चाहूंगा स्क्रीनशॉट लेने से ज्यादा बेहतर है कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठें, ताकि छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं आप इनको नोट करते जाएं और साथ में याद होती जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में आखिरकार संबंध क्या होता है। तो इस संबंध को एक हम डेरिवेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको भी चीजें समझ में आ जाएं और मेरे को भी। और मैं आपको तो बता ही चुका हूं, और क्योंकि देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मैं भी पढ़ रहा हूं, आपके साथ पढ़ा रहा हूं, बात एक ही है। देखिए सबके अंदर एक बच्चा है और उस बच्चे को मरने नहीं देना है, जिंदा रखिए। तो कैपिटल जी की बात करूं तो आप कहेंगे सर कैपिटल जी आपने निकाला था क्या? तो F, ध्यान सुनिएगा, F r² अपॉन कैपिटल M और स्मॉल m। और जो आपने स्मॉल g का मान निकाला है वो क्या है? तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका मान कुछ बल के आधार पे अगर आप लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे कौन से बल के आधार पे? तो F बराबर आपको लगाना है m इंटू जी। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही तो होता है बल का फॉर्मूला। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर हमने तो ये पढ़ा था कैपिटल जी नहीं होता, यहाँ पे ए होता है। ए क्या? त्वरण। तो भैया त्वरण को ही तो हमने रिप्लेस कर दिया, काहे से? जी से। कौन से जी से? जी नहीं कहना है, या तो स्मॉल जी कहना है या तो कैपिटल जी कहना है। तो आपने स्मॉल जी से इसको रिप्लेस कर दिया। जैसे ही आप रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ए की जगह पर जी। अब इस समीकरण में मैं कहूं कि क्या आप F की जगह इसका मान रख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो रखिए। तो जैसे ही आप मान रखते हैं इसका, तो कैपिटल जी बराबर क्या आ जाता है? m इंटू जी मल्टीप्लाई r² अपॉन कैपिटल M और स्मॉल m। आप कहेंगे सर जी यहाँ तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो स्मॉल m और स्मॉल m। तो आपको स्मॉल m से स्मॉल m को क्या कर देना है? उड़ा देना है। जैसे ही आप इसको उड़ा देते हैं तो बचता क्या है आपके पास? कैपिटल जी बराबर स्मॉल जी r² अपॉन कैपिटल M और स्मॉल m। तो अगर मैं कहूं कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, ये तो ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। तो आप कहेंगे सर स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन r
स्क्वायर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध देखा। और यही क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है 2 नंबर में कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपने संबंध स्थापित कर दिया, और जैसे ही आप संबंध स्थापित करते हैं, यहाँ थ्योरी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ बताना है कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसके लिए हमने ये सूत्र निकाला, और जो बल कार्य करता है वो इस तरीके से F बराबर m/g होता है। और जैसे ही आप ये डेरिवेशन करते हैं आपको पूरे के पूरे 2 नंबर भैया मिल जाने हैं, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आपको एक बात और पहले बताई थी कि स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर क्या है, तो आप कहेंगे सर स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि लिख लेना चाहिए। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे और लिखने का प्रयास कीजिए। तो भाई अब यहां पे आपको बात करनी है क्या, तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान बड़ी अच्छी चीज है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित उसकी पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। मतलब जैसे मैं हूं, मैं मतलब मनुष्य। अब मनुष्य के अंदर क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी हड्डियां होती हैं, रक्त होता है, मतलब ब्लड होता है, मसल्स होती हैं और पानी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या यही सब मिलके मनुष्य के द्रव्यमान को तय करते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यही तो होता है द्रव्यमान। या फिर इस परिभाषा को आपको कहना बहुत अच्छी बात है, या आप क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित उसके वास्तविक परिमाण, परिणाम नहीं कह रहा हूं, परिमाण को ही क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक पॉलीथन है, पॉलीबैग है, जिसमें न्यूटन भाई साहब की चीजें रखी हैं। आप कहोगे सर न्यूटन भाई साहब की कौन सी? अरे भाई एप्पल रखे हैं। तो जब बहुत सारे एप्पल रखे हैं और इन एप्पल्स, अगर मैं कहूं कि इस थैली का, इस पॉली बैग का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे कि सर जी जो एप्पल्स का द्रव्यमान होगा, जो एप्पल का मास होगा, वही काहे का मास हो जाएगा, इस पॉली बैग का, पॉलीथीन का मास हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब मैं कहूं कि इस ये जो बॉक्स है इसका बताइए आप कि कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें एक एक किताब को हम लेंगे, और देखिए जैसे एक किताब आधा किलो की हो गई, ये आधा किलो की, ये आधा किलो की, इन सभी को मिला लिया, इनको मिला लिया, इन सबको, और इन सभी के द्रव्यमान को मिलाएंगे इनके, और हम काहे का द्रव्यमान निकाल लेंगे, इस पूरे कार्टून का द्रव्यमान निकाल लेंगे, इस पूरे बॉक्स का द्रव्यमान निकाल लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप कहेंगे सर इसको प्रदर्शित काहे से करते हैं? देखिए यहीं पे लिखा है, काहे से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बात ये आती है सर जी ठीक है प्रदर्शित तो हो गया, इसका मात्रक क्या होता है? तो भैया इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और वो भी किसमें, SI पद्धति में या फिर MKS पद्धति में। अब आप कहेंगे सर अगर इसका मात्रक SI पद्धति में केजी है तो मैं कहूँगा भैया काहे घबरा रहे हो, CGS पद्धति में भी बता देंगे। तो CGS पद्धति में कितना होगा, ये होगा ग्राम। अब बात आती है कि अगर सब CGS में है तो MKS में चेंज कैसे करेंगे, CGS में SI में चेंज कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आप कहेंगे सर जी 1000 ग्राम होते हैं। अगर 1000 ग्राम होते हैं तो सीधी सीधी सी बात है, आप क्या कर देंगे, गुणा के भाग। अरे सर वही बात है, यही तो समझ में नहीं आता। बड़ा सिंपल है कि देखिए अगर कोई चीज़ है, उसने कहा है कि 4 ग्राम की है, अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, आपको भाग करना है, सीधा सीधा क्या करना है, आपको भाग करना है। अगर वो किलोग्राम में है, फिर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, गुणा करना है, सीधा सीधा। आए हो आप समझ पा रहे हो? मतलब अगर छोटा है, ग्राम छोटा है, तो अगर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो भाग कीजिए, और बड़े को अगर छोटे में कन्वर्ट करना है तो गुणा कर दीजिए। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। और आप जैसे ही द्रव्यमान समझ जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि अब हम चलें भार की ओर। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन इससे पहले आपके लिए कुछ और स्लाइड है, वो बताने का आपको प्रयास करते हैं कि बताइए कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुएं किस तरह गति करती हैं, कहाँ की तरफ जाने का प्रयास करती हैं। तो आप कहेंगे सर मैं बताऊंगा, मैं अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि कोई भी चीज जिसको आप कहाँ की तरफ फेंकने का प्रयास कर रहे हैं
ऊपर की तरफ, वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। क्यों आएगी? तो आप कहेंगे सर आप ही ने तो बताया था अभी, गुरुत्व कार्य करता है, मतलब पृथ्वी के द्वारा वस्तु को अपनी ओर क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। जैसे कि ये देखिए, क्या है ये, आप कहोगे क्या है ये, हमें क्या पता क्या है। तो भैया ये है बर्फ का गोला, ठंडा ठंडा बर्फ का गोला। अरे भाई ग्लेशियर टाइप में है। अब मैं कहूँ कि हवा में उड़ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हवा में उड़ रहा है। अगर हवा में उड़ रहा है लेकिन नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे सर जब ये आएगा तो नीचे की ही तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो पृथ्वी पे गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुएं गति करती हैं कहाँ की तरफ, तो आप सीधा कह सकते हैं कि पृथ्वी की ओर गति करती हैं, पृथ्वी की ओर। अगर पृथ्वी से विपरीत दिशा, मतलब पृथ्वी की ओर ना करके विपरीत दिशा में गति करती हैं, तब भी कुछ दूरी तय करेंगी, उसके बाद वो कहाँ आ जाएंगी, पृथ्वी की ओर ही आ जाएंगी। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब जैसे ही आप इसको समझ पाते हैं तो हटा दूं मैं इसको, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आगे देखिएगा आप, अब जैसे ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें मिलता है भार। आप कहेंगे सर मैं हूं खली पहलवान, मेरा भार है सबसे ज्यादा। तो भाई ज्यादा हो या कम हो उससे हमें क्या करना, हमें तो बस मेजर करना है कि कितना है। आप कहेंगे सर अभी तो आपने द्रव्यमान पढ़ाया था, तो बिल्कुल भैया, अगर द्रव्यमान में तुम काहे का गुणा कर दो स्मॉल जी का, कहा स्मॉल जी क्या है, अभी आपने बताया था पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है आपके लिए। तो जो जिस बल से वो आकर्षित करती है, तो अगर आपका द्रव्यमान कितना है m, और अगर उसमें आप गुणा करते हैं काय का, स्मॉल g का, तो आप किसको प्राप्त कर लेते हैं, आप कहेंगे सर हम वेट को प्राप्त कर लेते हैं, भार को। तो आपसे पूछा जाए कि भार को काहे से प्रदर्शित किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी भार को प्रदर्शित किया जाएगा स्मॉल w से। कहाँ है w, यही है w को। क्लियर है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान को ही उसका भार कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान को ही क्या कहते हैं, उसका भार कहते हैं। और जब डेफिनेशन के फॉर्म में आएगा तो आपको ये लिखना है, लेकिन जब डेफिनेशन के फॉर्म में ना आके वो आपको, ध्यान सुनिएगा, डेफिनेशन के फॉर्म में ना आके वो आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगा, तब आपको ऐसा नहीं करना है कि भैया आप ये लगा कर ना। तो बड़ा सिंपल है, आपको अगर दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, द्रव्यमान दिया जाता है अक्सर, और वो भी काहे में, किलोग्राम में, और फिर वो कह दे कि इसका भार ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा है कि किलोग्राम में आपको गुणा काहे का कर देना है, मान के लो 5 किलोग्राम है तो आप गुणा कर देंगे जी का, और जी का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैं कहूँ कि अगर मेरे को अपना सॉल्यूशन सिंपल बनाना है तो क्या मैं 9.8 का मल्टीप्लाई करूंगा, आप कहोगे ना 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 सर जी, आपको फिर गुणा करना है कितने का, 10 का, और जैसे ही आप 10 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 50। अब इसका मात्रक क्या होता है, अभी तो यहाँ किलोग्राम लिखा था, यहाँ ये लिखा था, तो कुछ नहीं करना है, दोनों के मात्रक को ऐड कर दिए, मतलब तो आप कहेंगे सर जी इतना नहीं, किलोग्राम मीटर, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भार का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए जे बैठे हैं भाई साहब हाथी राजा, कहाँ चले कहाँ चले, और कहाँ चले कहाँ चले, कहाँ जाएंगे भाई, कहीं नहीं जाएंगे, जमीन पे ही तो जाएंगे, चल रहे हैं जमीन पर। तो इनकी तरफ क्या कार्य करेगा, एक आकर्षण बल, कौन सा, mg। तो नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है वह क्या कहलाता है, mg। इसीलिए तो अभी देखिए आप ही ने तो कहा था सर F बराबर हम क्या मान लेते हैं, m इंटू जी मान लेते। तो रीजन यही है क्योंकि पृथ्वी पर हर एक विद्यमान हर एक वस्तु पे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसीलिए इसको क्या मान लेते हैं, mg। देखिए पावरफुल, ये रहा खाते पीते घर की निशानी। और भैया हैं गुस्से में, और गुस्से में हो चाहे कैसे हो, हमें क्या करना, हमें पता है इनका द्रव्यमान है m, और पृथ्वी इनके साइड में नीचे की तरफ एक क्या कार्य कर रही है, तो आप कहेंगे सर जी गुरुत्व कार्य लगा रही है, तो स्मॉल जी। अब इनका जो भार होगा वो कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर जी mg। मतलब मेरे को क्या पता, ऐसा नहीं कहना है भैया, ये इनका वेट बता रही है कि भाई साहब इतने किलो के होंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो जैसे ही आप ये समझ पाते हैं भैया, नोट करते हुए आपको चलना है, और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब बात ये आ जाती है कि स्लाइड देख लें, पहले क्या बताने का प्रयास किया है। हाँ, तो चंद्रमा की बात की है, ये चांद सरोसन चेहरा, हमें बात करनी है, इस चेहरे की बात नहीं करनी है। नहीं तो आप कहें सर आपको इस चेहरे की बात करनी है, हमें बात करनी है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर इसकी बात ना करके इसकी बात करनी। ये आपको भटकाने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है, जो आप समझ रहे हैं। तो अगर आप पृथ्वी पे हैं तो अक्सर सुना होता है कि वेट ज़्यादा है, और आप चंद्रमा पे पहुंचे तो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, बात ये आती है। और कभी कभी आ जाता है कि 1/6 गुना क्यों कम हो जाता है। तो सीधी सीधी बात है, ध्यान से सुनिए। जो हमारे पास पृथ्वी है, हमारे पास है कि नहीं? आप कहेंगे सर मेरे पास तो घर नहीं है, पृथ्वी क्या? तो भैया हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, तो हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसका आकार, और जो भाई साहब ये यहाँ घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? गार्डन में नहीं, गार्डन में नहीं घूम रहे हैं भाई, ये घूम रहे हैं कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर जी ये घूम रहे हैं मून पर, और ये भाई साहब कहाँ हैं? अर्थ पर। तो अर्थ का द्रव्यमान ज्यादा है, और साथ साथ में अर्थ के केंद्र के माध्यम से अगर कोई वस्तु उसकी सतह पर स्थित है तो लगाए जाने वाले जी का जो मान होता है वो होता है ज्यादा। आप कहेंगे अच्छा सर, तो यहां पर जो लगाए जाने वाले जी का मान होता है वो क्या होता है? कम। और कितने गुना कम होता है? तो 1/6 गुना कम होता है। मतलब अगर कोई भाई साहब यहां पर 10 किलो के नहीं 60 किलो के हैं और उनको हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वो कितने किलो के बच जाते हैं? तो आप कहेंगे सर 1/6 करिए तो कितने किलो के बच जाते हैं? 10 किलो के। मतलब अगर आप में से कोई 1 क्विंटल का है, मतलब 100 किलो का है, तो आप भारी नहीं हैं भाई, आप गलत जगह पर हैं। गलत जगह मतलब पृथ्वी। तो चंद्रमा पर जाएंगे? अरे नहीं भैया, चंद्रमा पर देख रहे कैसे जाना पड़ेगा, तो ना खा पाओगे, ना पी पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। इसलिए यही सही हो, भारी नहीं हो, तुम हेल्दी हो। क्या हो? हेल्दी। समझ पा रहे हो? तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर होगी तो उसकी तुलना में जो चंद्रमा पर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 1/6 गुना कमी क्यों आ जाती? क्योंकि चंद्रमा के द्वारा लगाए जाने वाला हर एक वस्तु पर बल क्या है? कम है। लेकिन पृथ्वी पर लगाए जाने वाला बल चंद्रमा की तुलना में कितने? 6 गुना ज्यादा। इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। जैसे ही आप ये समझ पाते हैं तो इसको थोड़ा बहुत जो आपको लिखना है वो लिखिए, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं तो आती है बात प्रणोद की। तो आप कहेंगे सर जी ये प्रणोद का है, तो प्रणोद का है, प्रमोद नहीं कह रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर ये प्रमोद क्या है? नहीं भाई, प्रणोद, थ्रस्ट जिसको बोलते हैं। तो इन भाई साहब को आप देख रहे हैं कि आपने भी कभी ना कभी ये कारनामा किया होगा, और कुछ लोग तो ये कारनामा जो है वो अपने दोस्त की उंगली पर भी कर देते हैं स्टेपलर के माध्यम से। तो वो कारनामा किए हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कील है, क्या है? ये जो कील है वो बिल्कुल कितनी है? आप कहेंगे सर जी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। किसके साथ में? तो आप कहेंगे सर जी काहे के साथ में? बॉल के साथ में, दीवार के साथ में। तो यही उन्होंने कहा है कि अगर कोई वस्तु है और सतह के लंबवत उस पर क्या लगाया जा रहा है? बल है। किसी वस्तु पर सतह के लंबवत लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहा हूं। तो कोई वस्तु है और उसकी सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। इसको प्रदर्शित कहाँ से किया जाता है? तो आप कहेंगे सर थ्रस्ट टी के माध्यम से प्रदर्शित कर लिया जाता है, प्रणोद के माध्यम से प्रदर्शित कर लिया जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाता है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कैसे बढ़ेंगे आगे की तरफ? तो देखिएगा कैसे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं तो अब बात आती है दाब की। क्या ना, मैंने जिंदगी में लोगों को बहुत दबा के रखा है अपने नीचे। अरे भाई ठीक है, आप पहलवान हैं, जो पहलवान होते हैं आपने देखा होगा खली को, WWE भयंकर देखते होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ठीक है भैया, देख लिया रेसलिंग। अब बात करते हैं इसकी। देखिए कोई सतह है, सतह पर कोई वस्तु रखी है, ध्यान सुनिएगा, और उस पर लंबवत बल कार्य कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं? और अब जो लंबवत कार्य कर रहा है, लेकिन कहाँ? प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो इसने कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल घेरा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी क्षेत्रफल तो घेरा है।
तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु है, एरिया ए है, और उस पर लगाए जाने वाला जो प्रणोद है या जो बल है वो F है, तो उन दोनों का जो रेशियो रहेगा, उन दोनों का जो अनुपात रहेगा वो काहे के बराबर हो जाएगा? दाब के बराबर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक है, नीचे की तरफ बल कार्य कर रहा है F, और यहाँ कुछ ऐसा है। अब ये जो क्षेत्रफल है इसको कितना मान लेते? एकांक मान लेते, 1 मान लेते। जैसे यहाँ पे बताया गया है P = F/A। तो भैया किसी सतह के लंबवत कार्य करने वाले बल को कहा कहते हैं? दाब कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता? तो आप कहेंगे सर बल का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भैया जो प्रेशर का मात्रक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हैं? न्यूटन मीटर माइनस पावर 2। ये किसकी यूनिट है? तो आप कहेंगे सर जी ये यूनिट है प्रेशर की। तो आपको समझ में आ गया ना? बिल्कुल भैया। जैसे ये समझ में आपको आ जाता है तो इसका एक अन्य मात्रक होता है, वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। तो ये भी आप समझ पा रहे होंगे। और जैसे ही आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आई होप इस चैप्टर का लगभग मैं 90% चीजें क्लियर कर चुका हूं। लेक्चर को बड़ा नहीं करना है, इसलिए मैं चीजों को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आप यहां तक लेक्चर के पहुंच चुके हैं तो आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। और जब आपको सारी चीजें आ गई हैं तो आपको एक बार रिवाइज और करना है, और जैसे ही आप रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।